बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सिंगल अपडेट रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था कि आज अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे, फैसलों का मौसम आ गया है, तो आज फौजी अदालतों के केस का फैसला हो गया है महफूज और रवा हफ्ते ही सुनाया जाएगा। मीन्स के 9 मई के आसपास या 9 मई को ही फैसला सुनाए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमूमन ज़्यादा जो बड़े फैसले हैं वो जुमेरात और जुमे को आते हैं। जुमे की हिस्ट्री अलग से है तो अदालती फैसलों के हवाले से, और जुमे को देखते हैं अब ये फैसला आता है या उससे पहले किसी दिन आ जाता है। शॉर्ट ऑर्डर ही आएगा फिलहाल। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज पेश हुए, उन्होंने 9 मई के हवाले से अदालत को सेंसिटाइज करने की बेसिकली कोशिश की कि जनाब बड़ा संगीन वाकया था और इसको न्यू नॉर्मल ना बनने दे, ये ना करने दे, वो ना करने दे। नईम अख्तर अफगान साहब ने उस सारे मामले को पंचर कर दिया। किस तरह पंचर किया वो मैं आपको जरा तफसील से भी बताता हूँ। हुआ ये नाजरीन के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को 9 मई के पूरे वाक़े की, जिना उस हमला केस की इनफैक्ट अगर पर्टिकुलरली बात करें तो उन्होंने तफसीलात बतानी शुरू की और कहा जनाब इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ। ये सारी बात वो कर रहे थे। साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब इसके ऊपर महकमाना कार्रवाई भी की गई और एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को ओहदों से हटाया गया। इस पर जस्टिस जमाल मुंतखिल की जानिब से उनसे पूछा गया कि जब इनको ओहदों से हटाया गया तो क्या कोई फौजदारी कार्रवाई भी की गई, इनके खिलाफ सजा भी इनको दी गई। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, सिर्फ गफलत बरतने के ऊपर महकमाना कार्रवाई की गई कि इनका काम था कि इस किस्म के इंसिडेंट को होने से रोकते, जो ये रोकने में नाकाम रहे। जस्टिस जमाल मुंतखिल की जानिब से कहा गया कि आर्मी एक्ट बड़ा वाज़ेह है कि जब एक बंदे को एक कमांड दी गई है कि आपने यहाँ खड़े होकर दिफा करना है और वो दिफा नहीं करता, तो ये इटसेल्फ एक आर्मी एक्ट के मुताबिक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसकी महकमाना कार्रवाई तो होगी, साथ मुजरिमाना कार्रवाई भी होगी और बाकायदा सजा का जो अंसर है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये सिर्फ गफलत बरतने पे हुई है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि 14 अफसरान हैं पाक फौज के ऐसे जिनकी सर्विसेज पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा नापसंदीदगी का इजहार करने का मतलब ये होता है कि दोबारा वो किसी भी किस्म की प्रमोशन के अहल नहीं है, उनका कैरियर बस वहीं पे समझे स्टॉप हो जाएगा। जिन 3 अफसरान का जिक्र किया इनमें कोर कमांडर लाहौर भी थे और उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनको एक तरह से रिटायरमेंट बाय फॉल्ट किया गया है। रिटायरमेंट बाय फॉल्ट को उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि इनको कभी भी पेंशन और मराहत नहीं मिलेंगी। ऐसी रिटायरमेंट इनकी की गई है विदाउट एनी पेंशन एंड पर्क्स। तो इसके ऊपर जब वो बात अभी जारी थी और वो सेंसिटाइज कर रहे थे, अदालत को बार बार ये बता रहे थे कि उन्होंने एग्जाम्पल